नासिर हरीम को कॉल करता है और कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। मेरे जिस्म में नासूर फैलता जा रहा है, मैं चाहता हूँ तुमसे माफ़ी मांग लूँ। मुझे अपने गुनाहों की सज़ा मिल रही है। हरीम अपने भाई के पास बैठकर रोती है और कहती है मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन था, मुझ पर जितने इल्ज़ामात लगे हैं एक ना एक दिन सब खत्म हो जाएंगे। नासिर की कॉल आई थी, वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था, अपने गुनाहों का एतराफ़ कर रहा था। हरीम का भाई उसे तसल्ली देता है और कहता है कि अल्लाह सब ठीक कर देता है। फाइज कहता है कि अब्बू को गुजरे हुए 2 वीक हो गए हैं, अब मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लाइबा और वकास की शादी हो जाए। और उसकी माँ कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं ये नहीं चाहती। वहाँ मेरी बेटी को वो इज्जत नहीं मिल सकती जो पहले मिल सकती थी। जो तुम्हारा ये फैसला हरगिज कबूल नहीं। नासिर की माँ आती है उसकी बीवी के पास और आकर कहती है तुम तो घर को नाम लगवा कर गायब ही हो गई हो। तुम्हें अल्लाह पूछे तुमने इतना गलत किया हमारे साथ। इस पर नासिर की बीवी कहती है कि ज्यादा बातें मत करें। सोचा है नासिर इतने पैसे कहाँ से ला रहा था? वो मासूम लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा था। उसने तो पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां तबाह की है, जिनमें से कोई एक सबूत मेरे हाथ लगा है। मैंने तो सिर्फ आपका घर लिया है और आपने लोगों की जिंदगियां खराब कर कर रख दी हैं। वीडियो निकाल कर अपनी सास को दिखाती है और कहती है ये देखें, मासूम की जिंदगी खराब करने वाला और कोई नहीं आपका बेटा है। जो पैसों की बारिश हो रही थी इसी वजह से थी, ये ब्लैकमेल कर कर पैसे लेता था। मैंने तो आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आपके बेटे ने तो काफी जिंदगियां खराब की हैं। मुदस्सिर की माँ आती है और आकर कहती है कि मैं बहुत आस उम्मीद लेकर आई हूँ। मैं अपने बेटे के लिए हरीम का हाथ मांगना चाहती हूँ। हरीम के भाई और अबू बहुत खुश होते हैं। अभी हरीम और मुदस्सिर भी आ जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि मुदस्सिर की माँ घर पर आई हुई है। मुदस्सिर देखकर अपनी माँ को चौंक जाता है। हरीम मुदस्सिर को जवाब दे चुकी होती है शादी से। फाइज और उसकी माँ बातें कर रहे होते हैं। फाइज की माँ कहती है कि बेटा मैं हरगिज नहीं चाहती कि लाइबा की शादी वहाँ पर हो। तभी भागते हुए लाइबा आती है और आकर कहती है कि वकास के घर वाले उसे जोर दे रहे हैं कहीं और शादी करने पर। वो चाहता है कि हम शादी कर लें। उसकी माँ डांटती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी नासिर की कॉल जाती है। फाइज अटेंड करता है तो नासिर कहता है कि मेरे जिस्म में नासूर फैल रहा है, मैं तुम्हें कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ। खुदा का वास्ता तुम एक बार आकर मुझे मिल लो। फाइज ना करता है, लेकिन नासिर उसे बहुत मजबूर कर देता है कि एक बार आकर मेरी बात सुन लो।